स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला व संस्कृति की विजय भव सीरीज हमारी चल रही थी और राजस्थान का लोक साहित्य का पार्ट फर्स्ट कल हमने किया। जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर लोक साहित्य का पार्ट फर्स्ट देखें। कल हमने लोक साहित्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां की थी और कुछ शब्दावलियां रह गई थी। उन्हीं शब्दावलियों को करेंगे और इसके साथ साथ कुछ साहित्य और उनके लेखकों की आज बात करेंगे। ये टॉपिक 2 दिन और लेगा और 2 दिन बाद में आपका लोक साहित्य का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स साहित्य की प्रमुख शब्दावलियों का पार्ट हमारा चल रहा था और आज हम कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखेंगे। मर्ष्या, मर्ष्या यानी इसका तात्पर्य है शोक काव्य से किसी के लिए शोक प्रकट किया जाता है। राणे जगपतरा मर्ष्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। सेकंड की बात करें तो रासो, हम बात करें रासो। मध्यकालीन राजपूत शासकों ने विद्वानों और कवियों को राजश्रय प्रदान किया। उन विद्वानों ने शासकों की प्रशंसा में काव्यों की रचना की जिनमें इतिहास विषयक सामग्री मिलती है। जिन विद्वानों को राजपूत शासकों ने आश्रय दिया था उन शासकों की प्रशंसा में इन विद्वानों ने काव्यों की रचना की और ऐसे काव्यों को ही रासो कहा जाता है। रासो ग्रंथों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालय का बिसलदेव रासो, कवि जान का कयाम खा रासो और दौलत विजय का खुमान रासो प्रमुख है। इसके अलावा गिरधर आसिया का सगत रासो, राव महेश दान का विनय रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, डूंगरसी का शत्रुसाल रासो, जोधराज का हमीर रासो, जाचिक जीवन का प्रताप रासो, सीताराम रत्नों का जवान रासो प्रमुख है। स्टूडेंट्स रूपक की बात करें तो किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को दर्शाने वाली काव्य कृतियों का नाम रूपक रखा गया है। उपलब्धियां दर्शाई जाती है। राजगुण रूपक, रूपक गोगादेजीरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं। वंशावली या पीढ़ियावली क्या होती है? तो वंशावलियों में विभिन्न वंशों की सूचियां मिलती है। यह काम जो है भाट जाति के लोग वो करते हैं। भाटों द्वारा बड़े बड़े रजिस्ट्रों में वंशावलियां जिनके अंदर वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, वंश के आदि पुरुष से विद्यमान पुरुष तक का पीढ़ीवार वर्णन मिलता है। इसमें अमर काव्य वंशावली, सूर्यवंश वंशावली, राणाजीरी वंशावली, सिसोद वंशावली आदि महत्वपूर्ण वंशावलियां हैं। स्टूडेंट्स वचनिका की बात करें तो यह संस्कृत के वचन से बना है और राजस्थानी साहित्य में गद्य पद्य मिश्रित काव्य को वचनिका की संज्ञा दी गई है। वचनिका के 2 भेद होते हैं, पहला है पद्यबद्ध और दूसरा गद्यबद्ध। उसके बाद में पद्यबद्ध में 8-8 अथवा 20-20 मात्राओं के तुक युक्त पद होते हैं और गद्यबद्ध में मात्राओं का नियम लागू नहीं होता है। अचलदास खिंचीरी वचनिका, राठौड़ रूप सिंह जी वचनिका, राठौड़ रतन सिंह जी, महेश दासोतरी वचनिका आदि प्रमुख वचनिकाएं हैं। स्टूडेंट्स अगर विगत की बात करें तो इतिहास की दृष्टि से शासक, शासकीय परिवार, राज्य के प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विलास की बात करें तो इनमें राजनीतिक घटनाओं के अलावा आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन करता है। राजविलास, बुद्धि विलास, भीम विलास आदि महत्वपूर्ण विलास ग्रंथ है। वेली का अर्थ होता है वेल, लता और वल्लरी यानी कि पेड़ के अंदर जो बेल भी होती है, फिर उनके लताएं और वल्लरी, ये वेली का अर्थ होता है। वल्लरी है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अपभ्रंश रूप वेल अथवा वेली है। ऐतिहासिक वेली ग्रंथ वेलियों छंद में लिखे हुए मिलते हैं। दईदास जेतावतरी वेली, रतन सिंह खीवावतरी वेली तथा राव रतनरी वेली प्रमुख वेली ग्रंथ है। शब्द संत काव्य में शब्द से तात्पर्य गेय पदों से है। संत जो काव्य लिखते हैं और जिन काव्यों में वो पदों की रचना करते हैं और उन पदों को गाया जा सकता है वही गेय पद होते हैं। सभी संत कवियों ने शब्दों की रचनाएं की है जिन्हें विभिन्न लौकिक और शास्त्रीय रागों में गाया जाता है।
जिन पदों को गाया जा सके वो गेय पद है और संत कवियों ने ऐसे पदों की रचनाएं की है जिन्हें जो है लौकिक शास्त्रीय रागों में गाया जाता है। साखी का मूल रूप होता है साक्षी, यानी कि आंखों देखी बात का वर्णन कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। उसके बाद में श्लोका की बात करें तो संस्कृत के श्लोक शब्द का बिगड़ा रूप ही श्लोका है। राजस्थानी भाषा में धार्मिक, ऐतिहासिक और उपदेशात्मक श्लोके लिखे मिलते हैं, यानी श्लोक धार्मिक, ऐतिहासिक और उपदेशात्मक श्लोक मिलते हैं। राव अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जी रो श्लोको, राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोको, भाटी केहर सिंह रो श्लोको, ये आदि प्रमुख श्लोके हैं। शब्दावलियों से स्टूडेंट्स प्रश्न डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ग्रंथों के संदर्भ में शब्दावलियों से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां। हमीर महाकाव्य जाना पहचाना ग्रंथ है, क्योंकि एग्जाम्स में यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। नयन चंद्र सूरी के द्वारा ये लिखित है और अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय पर प्रकाश डालता है। अचलदास खिंचीरी वचनिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवदास गाटन के द्वारा ये लिखित है और इसमें गागरोन के शासक अचलदास और मालवा के सुल्तान होशंग शाह गौरी के मध्य ये युद्ध हुआ था 1423 में, उसका वर्णन है। अजितोदय भट्ट जगजीवन की यह कृति मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के शासन पर प्रकाश डालती है, जिनका शासनकाल था 1707 से 1724 ईस्वी तक। अमर सार लिखा है पंडित जीवधर ने। यह महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासनकाल एवं तत्कालीन जनजीवन का सुंदर चित्रण करता है। एकलिंग महात्म्य भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कान्हा व्यास द्वारा ये रचित है। मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली के लिए उपयोगी है। इसके अंदर जो है मेवाड़ महाराणाओं की वंशावलियां रचित है। कुछ विद्वान कुंभा को इस ग्रंथ का रचयिता मानते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट है अमीरनामा, जिसे लिखा है मुंशी भुसावन लाल ने, और ये टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम जय सोम द्वारा लिखित है। बीकानेर के शासकों के वैभव एवं विद्यानुराग की जानकारी देता है। बीकानेर के शासकों की प्रशंसा में उनके पास में क्या क्या विद्याएं थी, क्या क्या उनके पास में कलाएं थी, इसकी जानकारी देता है। कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ का यह काव्य ग्रंथ है। जालोर के चौहान शासक कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1311 का जो युद्ध है उसके ऊपर यह ग्रंथ प्रकाश डालता है। कुवलय माला उद्योतन सूरी, जो कि जैन आचार्य थे, उनके द्वारा यह ग्रंथ रचित है। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कायम खां रासो, जिसे लिखा था कवि जान ने, जिन्हें नियामत खां भी कहते हैं। यह ग्रंथ चौहानों को वत्स गोत्रीय बताता है। स्टूडेंट्स, साहित्य और उनके लेखक कुछ हमने कर लिए और अभी काफी बाकी है, तो हम अगली क्लास में उनके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन और खुशी प्रदान करता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मेहनत आपकी, साथ हमारा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।